जैसे हम शुरू में वो कैप्सूल से ना वो बनाओगे मदल कल्चर, उसके बता दो एक बार। कुछ भी नहीं, जैसे ड्रम लिया आपने और ये ड्रम सपोज करो ये तो अभी तो 100 लीटर का है, अब ये 100 का है, 200 का है, 300 का है, 300 तक बनाओ। अच्छा 300 से ऊपर ना बनाए, मत जाओ मदर कल्चर में, ज़्यादा लालच ठीक ना हुआ करता। 300 लीटर बहुत होता है। 300 लीटर से 30,000 लीटर बनेगा और 5 बीघे में केवल पूरे साल भर में 2,000 लीटर चलाना आपने, तो 30,000 लीटर कितने एकड़ के लिए हो गया? 15 एकड़ के लिए। 75 बीघे जमीन का इलाज 1400 रुपये में मिल जाओ, और क्या जान लो हमारी। तो इसमें करना ये है, आपने ये खोल लिया, इसके अंदर पानी भर दिया साफ सुथरा। पानी भरने के बाद इसके अंदर आपने 1 किलो आलू लिया, आलू को उबाला, झोला पड़ा है। 100 लीटर के लिए 100 लीटर के लिए 1 किलो आलू, आलू आपने ले लिया, आलू को आपने उबाल दिया, उबाल कर ठंडा कर दिया, या तो छील को उबाल लो या उबाल के छील लो। फिर उसे मिक्सी में डाल ले, 4-5 आलू, 1 गिलास पानी डाला, मिक्सी में घुमा दिया, तो बिल्कुल वैसा हो जाए मैंगो शेक। उसे एक पतीले में कर लो। बहुत ज़्यादा समय तक उबले हुए आलू को नहीं रखना है, ठीक है। अगर ऐसी स्थिति आपको लग रहा है कि मैं 2 दिन बाद बनाऊंगा, तो इस पानी में आलू को मिला दो। अच्छा पहले पेस्ट बना के पहले डाल दो, गुड़ भी डाल दो। अगर ऐसा लग रहा है कि यार उबल गया ये तो, और अभी तो हो, कई बार ऐसा हो जाता है कि कुछ काम लग गया, हम आज नहीं बना पा रहे, तो फटाफट ये काम निपटा दो। अब इसके अंदर सारे के सारे 9 कैप्सूल डाल दो भूमित्र के। वो बताइए उसके बारे में, जो 4 ड्रम वाली। सब बताऊंगा। हाँ 4 ड्रम वाली बताइए, 4 ड्रम की तैयारी करिए आप। भूमित्र नहीं बनाओगे? नहीं वो 4 ड्रम वाले वैसे बड़े वाले। हाँ हाँ 4 ड्रम तो ये हो गए। वो भूमित्र का ना बताऊं? उसमें आ जाएगा। बायो फर्टिलाइजर ना बताऊं? वो तो बाद में बना ही लेंगे उसमें तो। कैसे बनाओगे? नहीं उसमें मदर कल्चर बताओ बस, हम तो मदर ही तो बता रहा हूँ। बस तो वही बताओ। तो मदर ही बता रहा हूँ। हाँ मदर ही बताओ। आप आगे पहुंच गए एक कदम, क्या कक्षा 1 मत पढ़ाओ, कक्षा 2 में चलो मुझे सीधा, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो सबसे पहले है बायो फर्टिलाइजर, यूरिया, DAP, पोटास में जितने भी हैं आपके, वही में नाइट्रोजन के 4, एजिटो, एसीटो, राइजोबियम और एजोस्पिरिलम, 4 ये हो गए। एक जिंक का हो गया, एक सल्फर का हो गया, एक डिकम्पोजर हो गया, एक पोटास का हो गया, और एक हो गया आपका फास्फोरस का, DAP का। ये सारे 9 के 9 कैप्सूल एक डिब्बे में आएंगे। उसमें से 9 कैप्सूल निकाल के इसमें डाल दो। 300 लीटर की है तो 3 किलो गुड़, 3 किलो आलू, 200 लीटर की तो 2 किलो गुड़, 2 किलो आलू। अगर आलू में इल्लत लग रही है तो चावल का मांड 100 लीटर पे 2 लीटर, ठीक है, वो डाल दो। डंडे से चला दो, मुंह पे कपड़ा डाल दो, इसे रोज चलाना। इसे रोज चलाना। अब आगे आ जाओ। अब आपके पास 4 कैप्सूल में, एक कैप्सूल पे लिखा होगा BBMB और एक पे लिखा होगा PMLS। PMLS हो गया नीमाटोड और BBMB में होगा सारे कीटनाशक। इल्ली मार भी हो गया उसमें, आपका रस चूसने वाले भी हो गए, हुपर, टूपर, टिड्ढा, जितने भी तुम्हें याद हैं कीड़ों के नाम, उतने सारे के चारों फंगस और बैक्टीरिया इसके अंदर है। बिवेरिया बेसियाना, मेटरजेमिनी सोपले, पैसिलोमाइसिस, वर्टिसिलम लकानी और बेसिलस थुरंजेसिस, ये 5 को इसमें बना दो। जिनके यहाँ पे नीमाटोड बहुत ज़्यादा है, जैसे किसी के, नमस्ते भैया, नमस्कार जी, आ जाओ साहब। जिनके यहाँ पे नीमाटोड बहुत ज़्यादा है, जैसे सपोज करो गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा का कुछ क्षेत्र जो राजस्थान से लगा हुआ है, तो वहाँ पे नीमाटोड बहुत ज़्यादा है। छत्तीसगढ़ का कुछ एरिया, आंध्र प्रदेश, उसके बाद नासिक वाला क्षेत्र, तो इनमें क्या करना है, ये PMLS नाम का जो कैप्सूल है, 4 कैप्सूल जो हमने दिए, उसको फिर इसमें नहीं मिलाना, उसको अलग से एक ड्रम बना लो, जैसे मैंने आप लोगों के लिए बनाया हुआ है ये वाला, ये नीमाटोड है, ठीक है। तो ये आपने इसमें डाल दिया। हमारे यहाँ पे क्या करना है, जहाँ हम खड़े हैं बिजनौर में, पश्चिम उत्तर प्रदेश में, यहाँ पे आपको अलग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नीमाटोड ना के बराबर है। तो हमें क्या करना है, तो हमें वो सारे कीटनाशक यानी कि BBMB का कैप्सूल और उसको एक साथ मिला के इसमें बना दिया हमने। एक तो BBMB और कीटनाशक के साथ हो गया वो, ठीक है साहब। अब आगे आ जाओ। ये हो गया हमारे पास ट्राइकोडर्मा, हर्जिनियम और विरिडी, नीचे की समस्त फंगस खत्म, ठीक है। उसके बाद ये आ गया आपका सुडोमोनास और बेसिलस सब्टिलिस, ऊपर की जितनी भी फंगस है टोटल,
तो ऊपर हो गया। कैसी भी हो दुनिया की कोई सी फंगस हो, वजन बढ़िया जी? वजन तो टॉप का है इसमें तो ठीक वजन आया, दिखाइयो। लगभग मेरे ख्याल से 2 किलो से ऊपर ही है। 6 किलो से ऊपर होगा। 2 गन्ने, ये देखो, ये सब इन्हीं का कमाल है। और अभी तो इसे 8, अभी तो 8 गन्ने हैं इसमें। हाँ 2.5 किलो तो पक्का। अभी तो 8 महीने होने हैं। एक गन्ने में। अभी तो सारा ही कम वो हो गया। अभी तो महीने जब 7-8 महीने हैं। तो ये साहब ये हो गया आपके ऊपर की फंगस का। 1 ड्रम इसका बन जाएगा। और 1 ड्रम आपका बन गया, एक तो हो गया ट्राइकोडर्मा, एक हो गया निमाटोड, एक हो गया आपका वो सारा BBMB, और वो हो गया। ये टोटल आपके 4 ड्रम बनेंगे आपके यहाँ पे। ऐसे क्षेत्र जहाँ पे निमाटोड जाता है वहाँ पे 5 बनेंगे। आप एक एक में भी बना सकते हो। जैसे 1 ड्रम उसका ले लो और एक केवल सारे कैप्सूल उसमें डाल दो। लेकिन एक वाले में आपको कई बार समस्या आ सकती है। एक स्प्रे अगर ये नीचे से तो बढ़िया काम करता है, कोई दो राय नहीं है कि नीचे से कोई हमें ऐसा रिजल्ट कम आएंगे या कोई समस्या है। लेकिन जब ऊपर हम कीट कंट्रोल करते हैं, फंगस कंट्रोल करते हैं, तो कई बार हमें एक की जगह पे 4-4 स्प्रे करने पड़ते हैं। तो अगर एक ही स्प्रे में मुक्ति चाहिए तो ये अलग अलग, और तुम 3 करने में खुश हो तो 2 ड्रम में बना लो। अच्छा, जब स्प्रे करेंगे, जब सब से निकाल कर मल्टीपिल भी आगे अलग अलग करने हैं जी। अगर नहीं, सबसे बढ़िया तरीका मुझे जो लगता है कि आप इनके सामने गोबर खाद डालो। अच्छा, 5 ढेरी बनाओ। जो दूसरा तरीका बताया। हाँ, 1-1 लीटर निकालो, उस पर डालो, और मजे से 8-10 दिन पड़ा रहने, तो बाद में सारी ढेरियों को एक साथ मिला और फेंक दो खेत में। हम लोग क्या करते हैं, जैसे अभी इस खेत में पानी दिया था जिसमें आप गए थे मेरे साथ, तो इसमें से 2-2 लीटर सब में से लिया, 10 लीटर की बाल्टी ली, मग्गा लिया, और वो गया और फेंक के आ गया। 5 बीघे में आधा घंटा भी ना लगा उसे फेंकने में, बाल्टी से। बारिश से कर दिया, बारिश कर देना पानी। अच्छा, आपने देखा गर्मी में धूल उड़ती है, लू आती है, तो हम क्या करते हैं, बाल्टी में पानी लेकर ऐसे छिड़कते हैं, बस ऐसे ही छिड़कना। तो पानी भरे खेत। वो एक तरीका हो गया पानी भरे हुए में। दूसरा तरीका ये हो गया गोबर वाला। तीसरा तरीका ये है कि आप अगर रख सकते हैं, आपके यहाँ पे संभव है, तो आप इसको 20 द्वारा छोड़ दो पानी में। अगर ये नहीं करोगे तो मैं लिख के देता हूँ, तुम्हारा पोता खेती नहीं कर सकता। सवाल ही नहीं है खेती कर ले, संभव ही नहीं है। पहले अंग्रेजों ने लूटा, फिर उन्होंने 10 साल का गैप करके, बस आराम से 10 साल के भारत को सेट होने दो, फिर अमेरिका को कह दिया कि चुपचाप चला जा, सालों पर खेती नहीं आती, इन्हें दवाई बेच और सारा पैसा वापस खींच ले। आज हमारी आधी अर्थव्यवस्था का पैसा, ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ पे अंग्रेजी दवाई नहीं आ रही, सब जगह ही। ऐसा कोई खेत नहीं है जिसमें अंग्रेजी दवाई नहीं आ रही अमेरिका की। तो ये सारा पैसा कहाँ जा रहा है, वापस से रिटर्न अमेरिका। और तुम किसके लिए कमा रहे हो और मैं किसके लिए कमा रहा हूँ, अमेरिका के लिए। बट तरीकी समझना है। जैसे हमने ये बोतल भर ली, तब हमें एक अब ये चीजें काम करती हैं कि नहीं करती। टैरिफ लगाया। तो ऐसे लाखों लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं, और जहां तुम खड़े हो इस खेत के चारों तरफ भी इससे खेती हो रही है। प्रत्यक्ष प्रमाण, रेत में खड़े हैं, मैंने रात में तो लगाए नहीं होंगे एलोवेरा, इनके शकल देख लो। कुछ खेत में कोई काम ना हो, जैसे हम खुदाई पिटाई कर रहे हैं, बस यही चले। मैंने देखा था घास भाई यही है जी, मैं तो बताया ना 3 बार गया हूँ जब से बोया गया वो अब तक, और यो गन्ना ही लाए हैं अभी निकाल के। एक गन्ना है, खुद ही बता रहे हैं कि जी 3 किलो का। और अभी भैया जी अभी तो क्या बोले कह रहे हैं, अभी तो 8 महीने मेरे पास पूरे। अभी टाइम बहुत है। पर उसके लिए तो बहुत लंबा टाइम हो गया। तो कितने में जा पाएगा जी, क्या किलो का हो जाएगा जब तक? जब तक तो ये 7-8 किलो का 8 तो ना प्रभु, लेकिन 5 भी हो गया। 5 भी हो गया। 5 किलो का तो बहुत तगड़ा गन्ना। इस रेते में 5 किलो तो बहुत हो। अच्छा, ये तो प्रत्यक्ष प्रमाण है बिल्कुल। जो आप तोड़ के लाए। ऐसा तो है नहीं कि इसमें मैंने तोड़ के दिया हो आपको। एक वो काट रहा भाई पीछे बैठा हुआ आराम से। ये तो नहीं 7-8 किलो का यूँ जगह। तो आप ये बताओ, जब ये जैविक गन्ना हो सकता है, देखिए इसकी डंडी शानदार है। साफ सुथरी खड़ी, जैसे बरसात खत्म हुई, जो इसकी वैरायटी है। ये इसका करेक्टर है हरियाणा 19 का, ये जो कलर है। 4-19 है ये। हाँ, ये करेक्टर है इसका। देखो कितनी साफ सुथरा, हमारे यहाँ है ही ना कि साफ सुथरी डांडी। ये देखो, यहाँ से पता लगता है, जो गन्ने के पीछे की ये डांडी होती है ना, ये वाली जो धारी है, ये धारी अगर बिल्कुल साफ सुथरी है, और इसके जो बीच की है सफ़ेद वाली, ये सफ़ेद वाली अगर साफ सुथरी है, अगर इसमें धब्बे हो गए हाँ तो गड़बड़ है मामला। बेकार हो गया वो काम। ये रीढ़ की हड्डी इसकी। तो ये जब तक आप इस पर नहीं आओगे, माइक्रोराइजा पे नहीं आओगे, और हार्मोन्स पे नहीं जाओगे, प्राकृतिक हार्मोन्स पे, जैव रसायन बोलते हैं उसे पढ़ी लिखी भाषा में, 1:3:10 के रेशियो में सब्जी के छिलके, कहीं उसमें नीम,
कभी उसके अंदर आंवला, किसी के अंदर मिर्ची, किसी के अंदर कुछ है तो वो बना लो ऐसे ड्रम रख करके। वही बनाया मैंने। हाँ, वही डाला। अगर वो नहीं बना सकते तो फिर हार्मोन्स हम लोग भी देते हैं आपको। केला गुरु और गन्ने के लिए गन्ना आता है स्पेशल, गन्ने का गन्ना गुरु, 2 ड्रिंचिंग 3 स्प्रे, इनमें सब वही लगा हुआ है, गन्ना गुरु भी लगा है साथ में। नेचुरल गन्ना है ये कुल मिला के, इस पर किसी प्रकार के कोई रत्ती भर भी केमिकल का प्रयोग नहीं किया गया है। अच्छा, जैसे हमने 4 ड्रम बना लिए, तो इनका सिस्टर कल्चर बनाने के लिए इसमें से कितना निकालना है एक ड्रम में गिरने के लिए? 1 लीटर। देखो बन तो 1 चम्मच से भी जाएगा। 1 लीटर कितने पानी में? मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ, 1 चम्मच से भी बन जाएगा। अच्छा। 1 चम्मच निकालो और 1 ड्रम में डाल दो, लेकिन दिन 20 लेगा बनने में। अच्छा, इसका कितना टाइम लगेगा? जितना ज़्यादा डालोगे उतनी जल्दी बन जाएगा। 1 लीटर से कितना टाइम लगेगा? 10 लीटर 20 लीटर डाल दो 100 लीटर में, 4 दिन में बन जाएगा, 3 दिन में। 10 लीटर डाल दो 5-7 दिन लेगा, 5 लीटर डाल दो 7-8 दिन लेगा, 2 लीटर डाल दो 10 से 12 दिन लेगा। 10 से 12 वाला ठीक रहेगा। आपकी इच्छा है अच्छा तो इसमें से 1 लीटर निकालो, जी। अच्छा 100 लीटर पानी में डालो, 200 लीटर में 2 लीटर डालो, अपना गुड़ डाल दो। बार बार ये गुड़ को उबालने की जरूरत नहीं है, पहली बार गुड़ उबालना है, क्योंकि हमें लंबे समय तक इसको ड्रम में सुरक्षित रखना है। तो गुड़ के अंदर भी फंगस आती है, वो खत्म हो जाएगी उबालने से। नहीं उबालोगे वो आपको नुकसान नहीं देगी। आप तो हम तो खा लेते हैं गुड़ प्रसाद में भी, बड़े बुढ़े क्यों मना करे करते कि सावन में गुड़ नहीं खाया करते, क्योंकि सावन में फंगल इन्फेक्शन आता है गुड़ के ऊपर, वो हमारी बॉडी में दिक्कत करेगा। तो गुड़ को उबाल लो, उसकी अशुद्धि खत्म हो जाएंगी। उबाल कर डाल दो एक बार, अगली बार कच्चा ही गुड़ डालो बस। अच्छा, गुड़ लगाना, फिर कुछ और नहीं ना लगाना? ना कुछ नहीं, गुड़ बस, फिर गुड़ और ये दही, गुड़ और दही। अगर आप 100 लीटर में 250 ग्राम दही डालना सीख गए अच्छा। तो ये इन बैक्टीरिया को और ज़्यादा ताकतवर बढ़ा देता है, मतलब पावर इनहेंस कर देगा इसकी। गुड़ के साथ ही लगा दो दही। मैं तो जंगल बैठा अपने आप खुश था, तुम और आ गए, मैं और ज़्यादा खुश हो गया कि यार चलो इतने सारे आदमी आ गए, बढ़िया बात करेंगे, गप्पे मारेंगे और सनी साहब क्या हो रहा है नहीं। नहीं मैं तो खुश ही था अपने खेत में। ऐसे ही जब हम दही देते हैं इसे तो टॉनिक मिल जाए इसे अपने आप को बढ़ने के लिए, तो ये और ज़्यादा खुश हो जा। ये डंडे रुक देते भैया, डंगर खा लेंगे। ये पहले ट्रायल था हमारा इसका जूस वाले का, और बहुत दूर से ला के मंगवाना बोना पड़ा। जो बड़े हाथ पैर जोड़ कर दिया अगले ने, यानी 20 दिनों में तैयार नहीं था कोई। तो साहब ये इसका पूरी कहानी है। अभी ना हम जो ये बोतल ले जा रहे थे, 1 ड्रम में कर ले, मैं 4 ड्रम बना ले। जो करोगे तुम ऐसे ही करोगे, हाँ ऐसे ही हाँ सब अलग अलग ही हैं तुम्हारी, अलग अलग है, ऐसी अलग अलग ही बनानी। अलग अलग बना ले। और बनाने के बाद अपना आप इसे 3 बार चला सकते हो अपने खेत पे, जो मेरे से लेके जा रहे हो। चौथी बार आपको फिर वापस यहीं आना पड़ेगा ये बोतल लेने के लिए, क्योंकि हर बार इसकी जैसे देखो, जैसे हम नए पानी में डालेंगे, आपने अपने घर पे जामुन बना लिया, अब आपने ये लिया, लेके आपने क्या किया, ड्रम में डाला, गुड़ भी डाला, आलू उलू भी डाला, जो भी है। तो जो पानी आपने लिया है, इस पानी के अंदर भी जो तो भी तो दुश्मन है, पैथोजेंस हैं। तो पहले ये कल्चर आपका इस पानी के दुश्मन को मारेगा, तो कंटेमिनेशन होगा। मतलब जो पावर इसकी 2 गुणा 10 की पावर 10 होनी थी, वो जब यहाँ पे है 2 गुणा 10 की पावर 10, आपके घर जाके हो गई 2 गुणा 10 की पावर 9। आपने इसको एक बार और मल्टीपल करा 2 गुणा 10 की पावर 8, आपने फिर अगली बार मल्टीपल किया 2 गुणा 10 की पावर 7। 7 से नीचे मत जाओ, किसी काम का नहीं। मतलब काम का तो है, लेकिन वो मज़ा नहीं देगा जो आपको आज स्थिति में। 2 गुणा 10 की पावर 6 का आपसे 3 साल बाद डालोगे ना, तो बड़े आराम से हो जाएगा काम। आज की स्थिति में नहीं होने का, जो समझाया था मैंने कल आप लोगों को। तो अभी 3 बार चलाओ, चौथी बार फिर आ जाओ। कौन से पैसे लग रहे हैं मत आओ, किसी को मत बताओ, घर से पेन लेकर आओ, और ड्रम तुमने देख ही लिए, भरो चले जाओ यहाँ से। एक बार किट ही ले लो, और किट ले लो तो भाई वो तुम्हारी इच्छा, मैं भी नहीं कहता किट ले लो, अपने गाँव वालों को भी दो। किट तो मैंने बता दिया, मंगवा लो, बनाओ अपने घर पे। भाई मेरे पास दोनों ऑप्शन है, भागने का ऑप्शन नहीं है। भैया नहीं खरीद सकते कोई बात, किसानों की स्थिति वैसे भी ठीक नहीं है, तो भैया तुम मेरे यहाँ से ले जाओ, खूब बनाओ, खूब चलाओ दवा के, अपनी जमीनें सुधारो। क्यों जी? हाँ मैं तो यहाँ से ले जाया करूँगा। अपनी जमीन आप ले जाओ, शुरू तो करो। तुम्हारी नस्लें गालियां देंगी तुम्हें, गद्दारी गद्दारी का टैग लगाएंगे तुम्हारे ऊपर। अच्छा एक चीज़ बताओ, हमारे देश में सबसे जरूरी चीज़ क्या है जी? अगर कोई आदमी हमारे देश में हमारे देश को कमज़ोर करे, इधर को ला भाई कैमरा, इधर से आ तू। अगर कोई आदमी हमारे देश को कमज़ोर करे और उसे बर्बाद करने की सोचे, तो हम उसे क्या कहते हैं बताओ? देशद्रोह। क्या कहेंगे? सम्मान करेंगे उसका? नहीं आप मत बताओ, उसे इज्जत करेंगे?
अगर कोई आदमी हिंदुस्तान में आ गए तुम्हें बर्बाद करे, तुम्हारे बालकों की इज्जत से खेल रहे, तो तुम उसे तारीफ करोगे या जूते मारोगे? तारीफ करते हैं। कैसे? तारीफ थोड़ा करेंगे उसकी। तुम्हारे घर में चोर आके चोरी करेगा, तुम्हें लोंडे छेड़ेगा, तुम उसे तारीफ करोगे? अरे तो उसकी क्या तारीफ करनी है? हाँ, वही तो कहने का मतलब अब समझिए तुमने बात, ठीक है? हाँ, उसी के कह रहा हूँ मैं। तो जो आदमी अगर हमारे एक मिनट, अगर हम इस भारत की अमूल्य जो एक ऐसी मतलब जिसकी कोई गिनती नहीं की जा सकती, उस धरोहर को नुकसान करेंगे या कोई आदमी से नुकसान पहुंचा रहा है, तो वो क्या कहलाता है? गद्दार। गद्दार ही कहलाएगा। हमारा देश क्या है? कृषि प्रधान देश है कि नहीं है? प्रधान देश है। तो कृषि प्रधान देश में हम कोई भी हमसे ये काम करवा रहा हो, चाहे वो कोई कंपनी हो, चाहे वो कोई आदमी हो, या हमारी अज्ञानता का फायदा उठा के हमारी मिट्टी को खराब करा रहा है, तो वो हमारे लिए गद्दार है कि नहीं है? तो हम गद्दारों का साथ दें, क्यों दें? जो हमारे देश की मिट्टी को ही खत्म कर देगा। मेरा पोता पड़पोता क्या खाएगा भैया? भीख मांगते फिरेंगे, क्या करेंगे? हमारे पास तो सोने की खदान भी ना है, कोयला भी खत्म हो गया देश में से, और तुम बेच के पेट कैसे पालोगे सैनी साहब? ऊपर निर्भर है, खेती वो खराब हो जाएगी तो क्या करेंगे, क्या फिर क्या करेंगे? तो आज खेती को सुधारने का समय है, और अभी खेती रिकवर हो सकती है। अगर इस रेत के जंगल में ये बरगद का पेड़ इस तरीके से हो सकता है, तो फिर ये कहीं भी हो सकता है। ये राजस्थानी समझो एक तरीके से बहुत मोटा रेत। जाम खेती कर रहे हैं। ये प्योर रेत है, देखो इससे चिनाई कर लो, अगर छान के किसी के पास पैसा कम हो तो इससे चिनाई हो जाएगी आराम से, इसमें चिपक भी नहीं है। जैसे हमारा 300 लीटर का टैंक है, हाँ जी। हमें स्प्रे करना है, ये हमने 3 ड्रम बना 25 लीटर ले लो, 200 लीटर में बहुत है। तो इसमें कितना गेड़ना होगा? 25 लीटर ले लो, बहुत है। 25 लीटर उस बहुत है, 25 से 50 लीटर। सब में से 3 में से या देखो इसका तो स्प्रे का कोई मतलब नहीं, नाइट्रोजन फास्फोरस वाले का, ये तो जमीन के बैक्टीरिया हैं। अच्छा, ये नाइट्रोजन फास्फोरस को उपलब्ध कराते हैं कन्वर्ट करके। ये खुद नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास नहीं है, अच्छा, उपलब्ध कराएंगे, उपलब्ध कराएंगे धरती में से और वातावरण से। ये तो हो गया अलग, इसका कोई रोल पत्ते पे है नहीं, निमाटोड का कोई पत्ते पे कोई रोल है नहीं। तो ये 2 ड्रम तो हट गए, अब आगे 3 ड्रम बचे आपके पास। इन तीनों ड्रम में से 20 लीटर 20 लीटर 20 लीटर लिया, 60 लीटर एक ड्रम में डाला, 140 लीटर या 150 लीटर पानी लिया, इसमें 15 ml सिलिकॉन स्टिकर जो हम लोग दे रहे हैं वो डाल दो आप ला के, और उसके बाद स्प्रे मार के आ जाओ। हर अमावस्या पूर्णिमा पे यह काम करते रहो, तुम्हारे खेत में बीमारी धुरे को भी नहीं आने की भाई। और नीचे से तो साल में 2000 लीटर चलाना, चाहे तो 1 बार में चला दो, चाहे 2 बार में चला दो, चाहे 3 बार में चला दो, चाहे 10 बार में चला दो, मर्जी आपकी। जितनी चलाओगे उतने 2000 लीटर कम से कम आपके खेत में ट्राइकोडर्मा हर्जिनियम विरिडी 5 बीघे 1 ड्रम, सुडोमोनास बेसिलस थोरेंसिस 2रा ड्रम, आपका नीमाटोड 3रा ड्रम, 4था ड्रम भूप्रहरी, और 5वां ड्रम ये आपका क्या बोलते हैं इसको, BBMB कीटनाशक वाला, ताकि जो कीड़ों के अंडे हैं, ये कहाँ अंडे देने, जमीन में तो हैं सब। तो ये आपने अगर 2-2000 लीटर कल्चर मिला के चला दिए, आप राजा हो। आप कुछ मत करो, अब नियम बना लो कि मैं इनमें से 20-20 लीटर हर पानी पे दूंगा। जब भी पानी चलेगा खाली पानी देने का नहीं, मैं कसम खाता हूँ आज से एकदम धरती में आगे खड़ा हो गए। जब भी चाहे 10 ही, मतलब ऐसा टोट कैसा कर दो कि मन ना मानने तुम्हारा कोई के हथ की मारने को, कि चाहे 20 ही लीटर जाएगा खाली नहीं देने का। फिर आप देखो कैसे रिकवर करोगे, रातों रात रिकवर होगा भाई साहब। समझ में नहीं आने की बात कि ऐसा चमत्कार कैसे हो रहा है। अच्छा, मतलब ये एकड़ की ये नर्सरी बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़ी बड़ी नर्सरियां ड्रैगन फ्रूट की नर्सरी उगा नहीं पाती, गलन से मर जा। ये सूत्र रेते में हो गए, ऐसे गाड़ दिए थे और बैक्टीरिया डाल दिए इनकी जड़ में को। पीछे एलोवेरा की चमक देखो पत्ते की लाइट में, ये सब क्या खाद मिल जाए इसे, ये अपना आप ही दे रहे हैं सब। इसके पत्ते की चमक देखो आप, गन्ने पे गए थे, गन्ने की चमक देखो, गन्ने का वजन आपने देख लिया। इससे ज़्यादा प्रमाण मैं नहीं साबित कर सकता किसी के सामने भी। सबसे बड़ी बात है प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। बैंगन हो रहा है, ये तो बहुत ही बैंगन में तो लोगों ने कहा मैं बेहिसाब कीड़ा हो, बहुत ही कीड़ा हो। आप 10 बैंगन तोड़ो 2 में कीड़ा निकलेगा, 8 बैंगन साफ है मेरे। साले खेत में देख के ये भरोसा फूट रही है। और इसका टेस्ट ऐसा है हमारी वाली जो किसी का टेस्ट नहीं है। और किसी का कोई सवाल है? चलो आपका कोई सवाल भैया जी? 20 लीटर जो एकड़ 20 हाँ जी। लीटर जो है जी 1 एकड़ में डालना है। 20 लीटर तो जमीन में दे दो और 20 ही लीटर का स्प्रे कर आओ। आप राजा हो। 1 एकड़ में 1 एकड़ में 5 बीघे में। अगर नहीं कर सकते जमीन में ड्रम वाला काम, रुक जाओ 1 मिनट, अभी देखूंगा जरा, वीडियो बन रही है खत्म हो जा। इससे किस टाइम से शुरू करना चाहिए ये बताओ। क्या यो गन्ना बोने से किस टाइम से शुरू करना चाहिए इसका? बुरी आदत जब छोड़ दो तब सवेरा तब दिवाली। अच्छा, किसी इसका टाइम इसका कुछ योद्धा कहें का टाइम है? कुछ ये तो बढ़िया चीज है। पहले भी
आज से चलाओ, और बाद में गन्ना बोने तक तो जमीन ही सुधर जाएगी तुम्हारी। जिसमें गन्ना खड़ा पेडी खड़ी उसमें 3-4 बार चला दो तो जमीन खुद ही शुद्धिकरण हो गई, जब तक संशोधन उसका खुद ही हो जाएगा। खुद ही हो जाएगा ऑटोमेटिक। आपको मजा आ जाएगा कि ले यार हम तो पेडी में भी चलाओ, आज से ही चालू करो पेंडी पे भी डाल देंगे बहुत टाइम। भाई, ये जितना डालोगे उतना मजा चाहे जिस देगा, टाइम झेल लो। चाहे जब जितना डालो, बस इस पे आ जाओ। फिर देखो हम कैसे एक क्रांति फैलती है देश के अंदर, और लोग आ रहे हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि बिजनौर वाले सो रहे हैं, चारों तरफ दुनिया मेरा फायदा उठा रही है, दिवे तरह अंधेर हो रहा। दिवा तले अंधेरा। चलो ठीक, चलें साहब, ठीक है, नमस्कार। नमस्कार।